ओम शांति। ओम शांति बाबा। आज 20 अगस्त 2024 है और आज हम परमपिता परमात्मा के अनमोल महावाक्यों का अध्ययन करने जा रहे हैं, मुरली को पढ़ने जा रहे हैं। और ये अनमोल महावाक्य परमपिता के ये जो मुरली है, ये बाबा ने परम धाम से आकर हम बच्चों के लिए दिया है। तो हमें भी इसे अपने देह भान से अलग होकर पूरी तरह से आत्म अभिमानी स्थिति में स्थित होकर पढ़ना चाहिए ना। तो इसके लिए अपने इस स्थूल शरीर से अलग होकर सूक्ष्म शरीर के साथ, यानी अपने लाइट के शरीर के साथ क्यों ना चले मधुबन की धरा पर, जहाँ हिस्ट्री हॉल में साकार रूप में बाबा ने ये मुरलियाँ चलाई थीं। तो इस मुरली को आत्मिक स्थिति में स्थित होने के लिए हम भी उस वातावरण को महसूस करते हुए परमपिता परमात्मा की उपस्थिति में उस उच्च प्रकंपन के माहौल में अध्ययन करते हैं, पढ़ते हैं, सुनते हैं मुरली। तो एक बात साथ में ये भी कर लेते हैं कि ये जो मुरली है, बाबा का ये जो पूरा ज्ञान है, इसके 4 स्तंभ बाबा कहते हैं, ज्ञान, योग, धारणा और सेवा। तो ज्ञान तो हमें बाबा दे रहे हैं, योग अवस्था में हम आकर के ये ज्ञान ले रहे हैं और इसे अपने जीवन में धारण करेंगे। तो एक सेवा क्यों छूटे? तो क्यों ना हम इस सेवा के स्तंभ को भी मनसा सेवा के रूप में साथ लेकर चलें, जिसके लिए हमें बस इतना करना है कि अपने संबंध संपर्क की हर वो आत्मा जिनके साथ हमारे कर्मों का हिसाब किताब थोड़ा जटिल हो, सुलभ हो, जो भी हो, जैसी भी हो, सारी आत्माओं को सूक्ष्म स्तर पर हम लेकर चलते हैं मधुबन। वहाँ बाबा की कुटिया में जब जाएंगे तो बाबा का लाड प्यार पाएंगे, तो उनके दुखों पर भी मलहम लगेगा, वो भी सुकून पाएंगे, मन को शांति मिलेगी और फिर अप्रत्यक्ष रूप से वो मुरली सुनेंगे जिसका प्रभाव भी उन पर जरूर पड़ेगा। और फिर हम साकाश देते हुए उन सबको वापस अपने अपने शरीरों में भेजेंगे, लेकिन इससे उनके जीवन का उत्थान होगा। ये श्रेष्ठ उद्देश्य रखते हुए, ये शुभ कामना, शुभ भावना से भरपूर होकर चलिए अपने संबंध संपर्क की आत्माओं का आवाहन करते हुए पहुंचते हैं मधुबन। मैं आत्मा अपने इस स्थूल शरीर से अलग होकर सूक्ष्म शरीर के साथ, यानी लाइट के शरीर के साथ पहुंच जाता हूं मधुबन में, पांडव भवन के द्वार पर, एक क्षण से भी कम समय में, यानी मन की गति से। और ये अनुभव करता हूँ कि मुझ आत्मा ने जिन आत्माओं को आवाहन किया था, वो सारी आत्माएं, संबंध संपर्क की हर आत्मा वहाँ उपस्थित हो चुकी हैं। और अब उन सब को लेकर चलते हैं पांडव भवन के भीतर। जैसे ही द्वार से हम प्रवेश करते हैं, सामने श्री कृष्ण की वो सुसज्जित तस्वीर जो ये संदेश देती है कि हमें देवी देवता बनना है, आसुरी प्रवृत्तियों को छोड़कर दैवी गुणों से युक्त होना है। मगर संबंध संपर्क की आत्माएं जो साथ आई हैं, वो थोड़ा मूंझती हैं कि इतने दुख हैं, इतने पतित वातावरण है, ऐसे में ये कैसे संभव है। तो उन्हें उनके दुखों से, दर्द से राहत दिलाने के लिए चलते हैं और खुद भी बाबा का लाड प्यार लेने के लिए चलते हैं बाबा की कुटिया में। और मैं आत्मा अपने संबंध संपर्क की सारी आत्माओं के साथ बाबा के कमरे में प्रवेश करता हूँ। तो आज मेरे बाबा वहाँ बिस्तर पर बैठे मुझ आत्मा का इंतज़ार कर रहे हैं और कह रहे हैं, बच्चे तुम चिंता क्यों करते हो, मैं बैठा हूँ ना। हाँ जी बाबा,
और बाबा की ये बात सुनकर मैं आत्मा अपने सूक्ष्म शरीर के साथ बिल्कुल दौड़े दौड़े जाकर बाबा के बिल्कुल निकट एकदम सम्मुख बैठ जाता हूँ और उनकी गोद में झुककर अपना सर रख देता हूँ और मेरे बाबा मेरे सर पर अपना हाथ फिरा रहे हैं, मुझे प्यार कर रहे हैं मेरे बाबा। बहुत प्यारा अनुभव है ये। और मेरे बाबा की एक अनोखी विशेषता ये है कि मुझ आत्मा के साथ जितनी भी संबंध संपर्क की आत्माएं आई हैं वो सारी आत्माएं बाबा के इस प्यार का अनुभव बिल्कुल वैसे ही कर रही हैं जैसे मैं आत्मा कर रहा हूँ। हर एक को ये अनुभव हो रहा है कि बाबा ने उसे अपनी गोद में उनका सर रखा है और उसको प्यार कर रहे हैं। बड़े प्यार से सर पर हाथ फिरा रहे हैं और मानो हमारे जीवन के हर दुख दर्द को निकाल दे रहे हैं। हमारे इस लौकिक जीवन में जो हमारा किरदार है उससे जो हमें दुख होते हैं, जो तकलीफ़ें महसूस होती हैं, उससे जो दर्द का एहसास होता है वो सारा दर्द हर लेते हैं मेरे बाबा। और जब सारे दर्द से हम मुक्त महसूस करते हैं तो ऐसा लगता है कि हम अपने जीवन को बिल्कुल अलग ही नज़रिए से देख पाते हैं, बहुत हल्का अनुभव करने लगते हैं। और ऐसे में जब हम अपने उस पतित अवस्था को साक्षी दृष्टा होकर के देखते हैं तब हमें पावन अवस्था में जाने की इच्छा होती है और यही हमारा स्वदर्शन चक्र घूमना शुरू हो जाता है। पतित पने का एहसास होता है तो हम पावन की तरफ बढ़ते हैं और बस हमारा स्वदर्शन चक्र फिरने लगता है। हम अपने पूरे जीवन को, अपने इस आत्मिक यात्रा को अनुभव करते हैं कि हम धीरे धीरे कैसे पतित बनते गए, लेकिन आगे जब हम इसको पावन बनने की इच्छा रखते हैं तो कई जगहों पर मूंझने लगते हैं, फंस पड़ते हैं। वास्तविक जीवन में जब वापस लौटते हैं तो फिर कई जगहों पर उलझ जाते हैं, छूटने लगता है बाबा का हाथ। तो उसके लिए मेरे बाबा शिक्षक रूप में कुटिया में विराजमान रहते हैं और हमारे लिए, हमारी भाषा में, हमारे हर समस्या का जवाब बाबा पहले से देते रहते हैं। लेकिन हमने ज्ञान सुना हुआ भी होता है, लेकिन अगर हमने उसे आत्म अभिमानी स्थिति में नहीं सुना है तो जब बातें हमारे जीवन में आती हैं प्रत्यक्ष रूप से तो हम उलझ जाते हैं। लेकिन फिर तब भी मेरे बाबा उतने ही प्यार से उसका उत्तर देते हैं। बहुत प्यारे हैं मेरे बाबा। तो बाबा से जीवन के जो भी आने वाली, वास्तविक जीवन में आने वाली जो भी समस्याएं हैं, जो भी उलझने हैं या जो दिल की खुशी से उद्गार है, वो सारा कुछ बाबा को बताने के लिए हम चलते हैं बाबा की कुटिया में। और वहाँ जैसे ही पहुँचते हैं मैं आत्मा अपने संबंध संपर्क की सारी आत्माओं के साथ, तो देखते हैं कि बाबा पत्र लिखने में व्यस्त हैं और बाबा ने नजरें उठाकर हमें देखा। बाबा की ये अलौकिक दृष्टि जब हमारे सूक्ष्म शरीर की दृष्टि से मिल जाती है तो बाबा नज़रों से ही निहाल कर देते हैं। दिल की हर छोटी बड़ी बात समझ लेते हैं, अपने में ट्रांसफ़र कर लेते हैं, क्योंकि उसके बाद पूरा दिल हल्का हो जाता है। जो उलझने हम लेकर आए थे वो जैसे कहीं गायब सी हो जाती हैं। दिल हल्का, एकदम उड़ने जैसा महसूस करते हैं। और उन सारी बातों के लिए मेरे बाबा कहते हैं मैंने मुरली में इन सब का जवाब दे दिया है और अपने दिल की भी बात बताई है।
इसे आत्माभिमानी स्थिति में रहकर पढ़ना, अध्ययन करना, तो आगे जीवन में जो आने वाली बातें हैं उसमें बहुत मदद मिलेगी। हाँ जी बाबा, ऐसा कह के बाबा ने मेरा हाथ पकड़ लिया और मुझे अपने साथ लेकर चल चले हिस्ट्री हॉल की तरफ। और मेरे बाबा की ये बड़ी अनोखी विशेषता है कि अपने सूक्ष्म शरीर के साथ वो मुझ आत्मा के साथ आई जितनी भी संबंध संपर्क की आत्माएं हैं, सबका हाथ बाबा ने पकड़ा है और सब यही अनुभव कर रहे हैं कि भगवान ने उनका हाथ पकड़ा है और उन्हें सही दिशा में लेकर बढ़ रहे हैं। तो लौकिक में भी अगर वो कहीं भटक रहे हैं, कहीं गलत दिशा में बढ़ रहे हैं, तो उनको सही दिशा ज़रूर मिलेगी। और इस श्रेष्ठ भावना के साथ हम जैसे ही हिस्ट्री हॉल में प्रवेश करते हैं तो देखते हैं मम्मा वहाँ पहले से विराजमान है और बड़ी मधुर सी वीणा बजा रही हैं। मम्मा की इस उपस्थिति में हम आत्माएं भी मम्मा और बाबा के सम्मुख विराजमान हो जाते हैं। एक तरफ मम्मा वीणा बजा रही हैं और दूसरी तरफ बाबा बैठते हैं और हम सभी मम्मा के इस वीणा की धुन में लवलीन हो जाते हैं, क्योंकि ये इतना पवित्र संगीत है जो वातावरण के प्रकंपनों को एकदम उच्च स्तर का कर देता है, पवित्रता को सक्रिय कर देता है और संपूर्ण शांत अवस्था में स्थित होकर आत्माभिमानी स्थिति में मम्मा और बाबा के सम्मुख अब हम अध्ययन करते हैं, पढ़ते हैं मुरली। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, काम काज करते हुए भी एक बाबा की याद रहे। चलते फिरते बाबा और घर को याद करो, यही तुम्हारी बहादुरी है। अंजी बाबा। आगे प्रश्न रूप में बाबा कहते हैं कि बाबा का रिगार्ड और डिसरिगार्ड कब और कैसे होता है, बाबा का लिहाज हम कैसे रख पाते हैं और क्या करते हैं जो उनकी बदनामी कर देते हैं। उत्तर बतलाते हैं मेरे बाबा कि जब तुम बच्चे बाबा को अच्छी तरह याद करते हो तब रिगार्ड देते हो, लिहाज रखते हैं बाबा का। अगर कहते याद करने की फुर्सत नहीं है तो भी जैसे डिसरिगार्ड है। अगर ये भावना आ रही है कि बाबा को याद करने की फुर्सत नहीं है तो बाबा कहते हैं ये बदनामी कर दी। वास्तव में ये बाबा का डिसरिगार्ड नहीं करते, ये तो अपना ही डिसरिगार्ड करते हैं। ये अपना ही गड्ढा खोद रहे हैं ना, अपने ही गलत बोल रहे हैं और गलत कर रहे हैं, अपना ही नीचे उतर रहे हैं, पतित अवस्था में जाने की तैयारी कर रहे हैं। इसलिए नामी ग्रामी केवल भाषण में नहीं लेकिन याद की यात्रा में बनो, याद का चार्ट रखो। नामी ग्रामी खाली भाषण बहुत अच्छा देते हैं, बाबा कहते हैं वो नहीं, चार्ट रखो अपनी याद की यात्रा का। याद से ही आत्मा सतो प्रधान बनेगी। अंजी बाबा। ओम शांति। रूहानी बच्चे प्रति रूहानी बाबा समझाते हैं। हम बच्चों के लिए बाबा हमें समझाते हैं। ये जो 84 के चक्र का ज्ञान समझाया जाता है ये तो एक ज्ञान है, तो जो हम बच्चों ने जन्म जन्मांतर पढ़ी है और धारणा करते आए हैं, ये तो बिल्कुल सहज है, ये कोई नई बात नहीं। बाबा बैठ समझाते हैं, सतयुग से लेकर कलयुग अंत तक तुमने कितने पुनर्जन्म लिए हैं, ये ज्ञान तो सहज रीति बुद्धि में है ही। ये भी एक पढ़ाई है, रचना के आदि मध्य अंत को समझना है। सो बाबा के सिवाय और कोई समझा नहीं सकता। बाबा कहते हैं इस ज्ञान से भी ऊंच बात है याद की यात्रा, जिसको योग कहा जाता है। योग अक्षर मशहूर है परंतु है याद की यात्रा। योग कहते हैं, ये फेमस ज़्यादा हो गया, लेकिन बाबा कहते हैं है वास्तव में ये याद की यात्रा।
जैसे मनुष्य यात्रा पर जाते हैं, कहेंगे हम फलाने तीर्थ यात्रा पर जाते हैं, श्रीनाथ या अमरनाथ जाते हैं, तो वो याद रहता है। अभी तुम जानते हो रूहानी पिता तो बड़ी लंबी यात्रा सिखलाते हैं कि मुझे याद करो, उन यात्राओं से तो फिर लौट आते हैं। ये वो यात्रा है जो मुक्ति धाम में जाकर निवास करना है। भल किरदार में आना है, परंतु इस पुरानी दुनिया में नहीं। इस पुरानी दुनिया से तुमको वैराग्य है। ये तो छीछी रावण राज्य है। तो मूल बात है याद की यात्रा। कई बच्चे ये भी समझते नहीं हैं कि कैसे याद करना है। बच्चे ये समझ नहीं पाते कि याद करना कैसे है। कोई याद करते हैं व नहीं करते हैं, ये देखने में तो कोई चीज़ नहीं आती है। बाबा कहते हैं अपने को आत्मा समझ मुझ पिता को याद करना है। देखने की तो चीज़ नहीं है, वो बाबा देखने की चीज़ नहीं है, न मालूम पड़ सकता है। ये उस अवस्था में कहाँ तक याद की यात्रा में कायम रहते हैं, ये तो खुद ही जाने। कहाँ तक हम इस यात्रा में शामिल रह पाते हैं, ये हम खुद जान सकते हैं। युक्ति तो बहुतों को बताते हैं, कल्याणकारी पिता ने समझाया है। अपने को आत्मा समझ शिव बाबा को याद करो, भले अपनी सेवा भी करते रहो। जैसे मिसाल, पहरे पर बच्चे हैं, चक्कर लगाते रहते हैं। इनको याद में रहना तो बड़ा सहज है, सिवाय बाबा की याद के और कुछ याद ही नहीं आना चाहिए। बाबा मिसाल देकर बतलाते हैं, उस याद की यात्रा में ही आए जाएं। जैसे पादरी लोग जाते हैं, कितना साइलेंस में जाते हैं, तो तुम बच्चों को भी बड़ा प्रेम से बाबा और घर को याद करना है। ये मंजिल बड़ी भारी है। भक्त लोग भी ये पुरुषार्थ करते रहते हैं, परंतु उनको ये पता नहीं है कि हमको वापस जाना है। वो तो समझते हैं जब कलयुग पूरा होगा तब जाएंगे। उनको भी ऐसे सिखलाने वाला तो कोई है नहीं, ये ज्ञान देने वाला और कोई नहीं है। तुम बच्चों को तो सिखलाया जाता है। जैसे पहरा देते हो, वैसे एकांत में जितना बाबा को याद करेंगे उतना अच्छा है। याद से पाप कटते हैं, जन्म जन्मांतर के पाप सिर पर हैं। जो पहले सतो प्रधान बनते हैं, राम राज्य में भी पहले वो जाते हैं, तो उनको ही सबसे ज़्यादा याद की यात्रा में रहना है। कल्प कल्प की बात है, तो उनको याद की यात्रा में रहने का अच्छा मौका है। यहाँ तो कोई लड़ाई झगड़े की बात ही नहीं है। आते जाते अथवा बैठते एक पंथ दो कार्य, पहरा भी दो, बाबा को भी याद करो। कर्म करते बाबा को याद करते रहो। पहरे वाले को तो सबसे ज़्यादा फ़ायदा है। तो जो ये काम करते हैं, बाबा कहते हैं उनको तो सबसे ज़्यादा फ़ायदा है। चाहे दिन को चाहे रात को जो पहरा देते हैं, उन्हों के लिए बहुत फ़ायदा है। अगर ये याद रहने की आदत पड़ जाए तो इसको आदत बना ले, बाबा की याद में रहने का आदत। बाबा ने ये सेवा बहुत अच्छी दी है, पहरा और याद की यात्रा। एक तरफ पहरा भी हो रहा है लौकिक में, और याद की यात्रा भी हो रही है लौकिक में। लौकिक अलौकिक बहुत अच्छे से तालमेल बैठ जाएगा। तो ये भी मौका मिलता है बाबा की याद में रहने का। ये भिन्न भिन्न युक्तियाँ बताई जाती हैं याद की यात्रा में रहने की। यहाँ तुम जितना याद में रह सकेंगे उतना बाहर धंधे आदि में नहीं, इसलिए मधुबन में आते हैं रिफ्रेश होने। एकांत में जाकर एक पहाड़ी पर बैठ याद की यात्रा में रहें, फिर एक जाएं वो 2-3 जाएं। ये मौका बहुत अच्छा है। यही मुख्य है बाबा की याद। इसमें सबसे मुख्य है बाबा की याद में रहना। तो एकांत में थोड़ा सरल होता है। भारत का प्राचीन योग मशहूर भी बहुत है। अभी तुम समझते हो इस याद की यात्रा से पाप कटते हैं, हम सतो प्रधान बन जाएंगे। तो इसमें पुरुषार्थ बहुत अच्छा करना है। बहादुरी तो इसमें है जो काम करते बाबा को याद करके दिखलाओ, तब ना बहादुर बच्चे बनेंगे। जो काम कर रहे हैं और तब बाबा की याद में है। कर्म तो करना ही है, क्योंकि तुम हो प्रवृत्ति मार्ग वाले। गृहस्थ व्यवहार में रहते
धंधा आदि करते बुद्धि में बाबा की याद रहे, इसमें तुम्हारी बहुत बहुत कमाई है। भल अभी कई बच्चों की बुद्धि में नहीं आता है, बाबा कहते रहते हैं चार्ट रखो चार्ट रखो। थोड़ा बहुत कोई लिखते हैं, बाबा युक्तियाँ तो बहुत बताते हैं। बच्चे चाहते हैं बाबा के पास जाएं, यहाँ बहुत कमाई कर सकते हैं, एकांत बहुत अच्छी है। बाबा सम्मुख बैठ समझाते हैं, मुझे याद करो तो पाप कट जाएं, क्योंकि जन्म जन्मांतर के पाप सिर पर हैं, बहुत पाप है सिर पर। विकार के लिए कितने झगड़ते चलते हैं, विघ्न पड़ते हैं। कहते हैं बाबा हमको पवित्र रहने नहीं देते। बाबा कहते हैं बच्चे तुम याद की यात्रा में रह जन्म जन्मांतर के पाप जो सिर पर हैं वो बोझा उतारो। उस बोझ को उतारने के लिए सिर्फ बाबा की याद, और कोई तरीका नहीं है बोझ उतारने का। घर बैठे शिव बाबा को याद करते रहो। याद तो कहीं भी बैठकर कर सकते हो, कहीं भी रहते ये अभ्यास करनी है। जो भी आए उनको भी पैगाम दो। बाबा कहते हैं अपने को आत्मा समझ बाबा को याद करो। इनको ही योग बल कहा जाता है, क्योंकि बाबा कहते हैं योग थोड़ा भारी लगता है, याद की यात्रा। तो याद करते रहेंगे तो बाबा कहते हैं वो योग बल हो गया। अगर जितना ज़्यादा याद में रहे। बल मतलब ताकत, शक्ति। तो बाबा को सर्वशक्तिवान कहते हैं ना, तो वो शक्ति पिता से कैसे मिलेगी? बाबा खुद कहते हैं मुझे याद करो। तुम नीचे उतरते उतरते तमो प्रधान बन गए हो, तो वो शक्ति बिल्कुल खत्म हो गई है, पाई की भी नहीं रही है। तुम्हारे में भी कोई है जो अच्छी रीति समझाते हैं, बाबा को याद करते हैं, जो समझा पा रहे हैं बहुत अच्छे से, मतलब उनकी बुद्धि में खुद स्पष्टता अच्छी है। तो जब उनकी बुद्धि स्पष्ट है तो बाबा को याद करेंगे ही ना। तो अपने से पूछना है हमारा किरदार कैसा चल रहा है, हमारा चार्ट जो है वो कैसा चल रहा है। बाबा तो सब बच्चों को कहते हैं याद की यात्रा मुख्य है, याद से ही तुम्हारे पाप कटेंगे। भल कोई सावधान करने वाला भी नहीं हो तो भी बाबा को याद कर सकते हो ना। भल विलायत में अकेले रहो तो भी याद में रह सकते हो। समझो कोई शादी किया हुआ है, स्त्री और कोई जगह है, तो उनको भी लिख सकते हो। तुम एक बात सिर्फ याद करो कि बाबा को याद करो तो जन्म जन्मांतर के पाप भस्म हो जाएंगे। सिर्फ एक बाबा को याद करना है और सारे पाप भस्म हो जाएंगे। विनाश तो सामने खड़ा है। बाबा युक्तियाँ तो बहुत अच्छी समझाते रहते हैं, फिर कोई करे ना करे उनकी मर्जी। बच्चे भी समझते होंगे कि बाबा राय तो बहुत अच्छी देते हैं, इतना तो समझ में आता है कि बाबा बहुत अच्छी राय दे रहे हैं। हमारा काम है मित्र संबंधी आदि जो भी मिले सबको पैगाम देना है। दोस्त हो या कोई भी हो, सेवा का शौक चाहिए। तुम्हारे पास चित्र तो हैं, बैज भी है, तो ये बड़ी अच्छी चीज़ है। बैज किसी को भी लक्ष्मी नारायण बना सकता है। त्रिमूर्ति के चित्र पर अच्छी तरह समझाना है। इनके ऊपर शिव हैं, वो लोग त्रिमूर्ति बनाते हैं, ऊपर में शिव दिखाते नहीं। शिव को न जानने के कारण भारत का बेड़ा डूबा हुआ है। शिव को भूल गए हैं ना, इसलिए बेड़ा डूब गया है, गर्त हो गया है। अब शिव बाबा द्वारा ही भारत का बेड़ा पार होता है। पुकारते हैं पतित पावन, आकर हम पतितों को पावन बनाइए, फिर भी सर्वव्यापी कह देते हैं। एक तरफ कहते हैं पतित पावन आइए हमें पावन बनाइए, और दूसरा तरफ सर्वव्यापी कह देते हैं। कितनी पाई पैसे की भूल है। बाबा बैठ समझाते हैं तुमको ऐसे ऐसे भाषण करना है। बाबा भी निर्देश देते रहते हैं, ऐसे म्यूजियम खोलो, सेवा करो तो बहुत आएंगे। सर्कस भी बड़े बड़े शहरों में खोलते हैं ना, कितना उन्हों के पास सामान रहता है। गांव गांव से देखने के लिए लोग आते हैं, इसलिए बाबा कहते हैं तुम भी ऐसा खूबसूरत म्यूज़ियम बनाओ जो देखकर खुश हो जाएं और फिर जाकर दूसरों को सुनाएं।
ये भी समझाते हैं जो कुछ सेवा होती है कल्प पहले मिसल होती है। परंतु सतो प्रधान बनने का ओना बहुत रखना है। सतो प्रधान होने की हमें एक फिक्र होनी चाहिए कि हमें सतो प्रधान तो बनना है। तो इसमें ही बच्चे गफलत करते हैं। माया विघ्न भी इसी याद की यात्रा में ही डालती है। अपने दिल से पूछना है, इतना हमको शौक है, मेहनत करते हैं, जिस स्तर का सोच रख रहे हैं, उद्देश्य है हमारा, उस स्तर का हमारा मेहनत है, उस स्तर का हमारा शौक है। ज्ञान तो कॉमन बात है, बाबा कहते हैं ज्ञान तो फिर भी समझ में आ जाती है। बाबा बगैर 84 के चक्र कोई समझा ना सके, लेकिन साथ में जो मूल बातें हैं 84 का चक्र है और भी जो बातें हैं उनको पहले समझना ज़रूरी होता है। बाकी याद की यात्रा है मुख्य, और सबसे भारी कुछ हो जाता है तो वो होता है याद की यात्रा मुख्य है। पिछाड़ी में कोई भी याद न आए सिवाय एक बाबा के, इसके लिए अभ्यास करना होगा। तो निर्देश तो बाबा पूरे देते रहते हैं, मुख्य बात है याद करने की। तुम कोई को भी समझा सकते हो, भल कोई भी हो, तुम सिर्फ बैज पर समझाओ। और कोई के पास ऐसे अर्थ सहित मेडल नहीं होते। मिलिट्री वाला अच्छा काम करते हैं तो उनको मेडल मिलते हैं, राय साहब का मेडल, सब देखेंगे। इनको वॉइस राय का टाइटल मिला है। पहले वॉइस राय होते थे, पहले होता था वॉइस राय ना, तो अभी तो उनके पास कोई पावर नहीं है। अभी का वॉइस राय के पास कोई पावर नहीं है। अभी तो कितने झगड़े लग पड़े हैं, मनुष्य बहुत हो गए हैं, तो उनके लिए ज़मीन चाहिए शहर में। अभी बाबा स्वर्ग की स्थापना कर रहे हैं, इतने सब खल्लास हो, बाकी कितना थोड़े रह सकेंगे, कितना थोड़ा रह जाएंगे। और अभी इतना भीड़ हो गया है, ज़मीन तो ढेर होगी, वहाँ तो सब कुछ नया होगा। उस नई दुनिया में चलने के लिए फिर अच्छी रीति पुरुषार्थ करना है और वहाँ पहुँचना है, उस स्वर्ग का अनुभव करना है, तो अभी पुरुषार्थ करना होगा। हर एक मनुष्य पुरुषार्थ करते हैं बहुत उच्च पद पाने का। कोई पूरा पुरुषार्थ नहीं करते तो समझते हैं अनुत्तीर्ण हो जाएंगे। समझ में आने लगती है बात कि हम अनुत्तीर्ण हो जाएंगे। खुद भी समझते हैं हम फेल हो जाएंगे, फिर पढ़ाई आदि को छोड़कर नौकरी में लग जाते हैं। लौकिक रीति में भी होता है ना, जिसको पढ़ने में मन नहीं लगते रहता है, उसको समझ में आता है कि हम फेल तो होना ही है, तो पढ़ाई लिखाई छोड़ते हैं और फिर अपने काम धंधे में नौकरी में लग जाते हैं। आजकल तो नौकरियों में भी बहुत कड़े कायदे निकालते रहते हैं। मनुष्य बहुत दुखी हैं, नौकरी देने में भी बहुत नियम कानून हो गया है ना। तो अब बाबा तुमको ऐसा रास्ता बताते हैं जो 21 जन्म कभी दुख का नाम नहीं रहेगा। बाबा कहते हैं सिर्फ याद की यात्रा में रहो, जितना हो सके रात को बहुत अच्छा है। बाबा को याद करने के लिए बाबा कहते हैं रात का समय बहुत अच्छा है। भल लेटे हुए याद करो, कोई को फिर नींद आ जाती है, बूढ़ा होगा, ज़्यादा बैठ नहीं सकेगा तो ज़रूर सो जाएगा। लेटे हुए बाबा को याद करते रहेंगे, बड़ी खुशी अंदर में होती रहेगी, क्योंकि बहुत बहुत कमाई है। सोए सोए भी बाबा कहते हैं याद करते करते रहो। तो ये तो समझते हैं समय पड़ा है, परंतु मौत का कोई ठिकाना नहीं। तो बाबा समझाते हैं मूल है याद की यात्रा। बाहर शहर में तो मुश्किल है, यहाँ आते हैं तो बड़ा अच्छा मौका मिलता है। कोई फिक्राहत की बात नहीं, इसलिए यहाँ चार्ट बढ़ाते रहो। तुम्हारे कैरेक्टर्स भी इसमें सुधरते जाएंगे। परंतु माया बड़ी दुष्टर है। घर में रहने वालों को इतना कदर नहीं रहता है जितना बाहर वालों को। कोई भी चीज़ जिसके एकदम निकट में आ गया उसको कदर कम हो जाता है, बाहर वालों को ज़्यादा होता है। फिर भी इस समय गोपों की रिज़ल्ट अच्छी है। बाबा कहते हैं अभी गोपों की रिज़ल्ट ठीक ठाक है। कई बच्चियां लिखती हैं शादी के लिए बहुत तंग करते हैं, क्या करें। जो मजबूत समझदार बच्चियां होंगी वो कभी ऐसा लिखेंगी ही नहीं। लिखती हैं तो बाबा समझ जाते हैं रीढ़ बकरी है, दम नहीं है, आत्म अभिमानी स्थिति में पूरा स्थित नहीं है। ये तो अपने हाथ में है जीवन को बचाना। इस दुनिया में अनेक प्रकार के दुख हैं, अब बाबा तो सहज बताते हैं। दुख तो बहुत है, क्यों, जब बचने का मौका है तो फिर क्यों नहीं बचें।
अगर ये लिख रहे हैं, ये भावना आ रही है, तो बाबा कहते हैं मतलब कमज़ोरी है कि करें कि नहीं करें। हम नहीं करेंगे, एकदम अटल अचल फैसला। तो तुम बच्चे तो महान भाग्यशाली हो जो आकर साहिबजादे बने हो। बाबा कितना ऊंच बनाते हैं, फिर भी तुम बाबा को गाली देते हो, सो भी कच्ची गाली। इतने तमोप्रधान बने हो जो बात मत पूछो, इससे ज़्यादा और क्या सहन करेंगे। कहते हैं ना, ज़्यादा तंग करेंगे तो ख़त्म कर देंगे। तो ये बाबा बैठ समझाते हैं। शास्त्रों में तो कहानियाँ लिख दी हैं, बाबा युक्ति तो बहुत सहज बताते हैं। कर्म करते हुए याद करो, इसमें बहुत बहुत फ़ायदा है। कर्म करते हुए जब याद करते हैं तो बाबा कहते हैं बहुत फ़ायदा है। सवेरे आकर याद में बैठो, बहुत मज़ा आएगा। परंतु इतना शौक नहीं है। टीचर स्टूडेंट की चलन से समझ जाते हैं ये फेल हो जाएंगे, बाबा भी समझते हैं ये फेल हो जाएंगे, सो भी कल्प कल्पांतर के लिए। एक बार का मतलब फिर कई कल्प में भी वैसे ही रह जाएगा। तो भल भाषण में तो बहुत होशियार हैं, प्रदर्शनी भी समझा लेते हैं, परंतु याद है नहीं, इसमें फेल हो पड़ते हैं। ये भी जैसे डिसरिगार्ड करते हैं, ये भी बाबा का बदनामी है। अपना ही करते हैं, वास्तव में खुद अपना ही नुकसान कर रहे हैं। शिव बाबा का तो डिसरिगार्ड होता नहीं, शिव बाबा का क्या कोई बदनामी करेगा। ऐसे कोई कह न सके कि हमको फुर्सत ही नहीं याद करने की। बाबा मानेंगे नहीं, बाबा नहीं मानेंगे इस बात को। स्नान पर भी याद कर सकते हो, भोजन करते समय बाबा को याद करो, इसमें बहुत बहुत कमाई है। कई बच्चे सिर्फ भाषण में नामी गिरामी हैं, योग है नहीं। वो अहंकार भी गिरा देता है। ये भी जो अहंकार है, बहुत अच्छा भाषण करते हैं ये वो, बाबा कहते हैं ये भी एक दिन अहंकार है, गिराएगा ही। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाबा का याद प्यार और आशीर्वाद। रूहानी बाबा की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की ओर से रूहानी माता पिता को बाबा को याद प्यार और प्रणाम। धन्यवाद बाबा, धन्यवाद। मुरली के लिए भी धन्यवाद, और इस अनूठे अलौकिक ब्राह्मण जीवन के लिए भी बहुत 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 धन्यवाद बाबा, बहुत धन्यवाद। आगे आज की मुरली से लिए गए वो प्रमुख बिंदु हैं जिन्हें हमें अपने ब्राह्मण जीवन में धारण करने हैं। और उसमें सबसे पहले है कि सर्वशक्तिवान पिता से शक्ति लेने के लिए याद का चार्ट पढ़ाना है। याद की भिन्न भिन्न युक्तियाँ रचनी हैं। एकांत में बैठ विशेष कमाई जमा करनी है। अंजी बाबा। और दूसरा है सतोप्रधान बनने का ओना रखना है। हमेशा ये बुद्धि में फिक्र रहे कि हमें तो सतोप्रधान बनना है, गफलत नहीं करनी है, अहंकार में भी नहीं आना है, सेवा का शौक भी रखना है, साथ साथ याद की यात्रा पर भी रहना है। सेवा का शौक रहे लेकिन याद की यात्रा पर रहते हुए, याद की यात्रा में चलते हुए सेवा करनी है। और आगे मेरे बाबा वरदान दे रहे हैं। वरदान देते हुए मेरे बाबा कहते हैं, सब कुछ बाबा के हवाले कर कमल पुष्प समान न्यारे प्यारे रहने वाले डबल लाइट भव। बाबा का बनना अर्थात सब बोझ बाबा को दे देना। डबल लाइट का अर्थ ही है सब कुछ बाबा के हवाले करना। वो तन भी मेरा नहीं, तो जब तन ही नहीं तो बाकी क्या। आप सबका वायदा ही है, तन भी तेरा, मन भी तेरा, धन भी तेरा, सब कुछ तेरा कहा तो बोझ किस बात का। जब सब कुछ बाबा का ही है तो फिर बोझ किसका है। इसलिए कमल पुष्प का दृष्टांत स्मृति में रख सदा न्यारे और प्यारे रहो तो डबल लाइट बन जाएंगे। अंजी बाबा। और अंत में स्लोगन है,
मुरली का उपदेश है कि रूहानियत के रौब को समाप्त कर स्वयं को शरीर की स्मृति से गलाने वाले ही सच्चे पांडव हैं। अच्छा, पांडवों के लिए बाबा कह रहे हैं कि रूहानियत का जो रौब होता है ना, उसको भी समाप्त करना है। स्वयं को शरीर का स्मृति से गलाने वाले ही, स्वयं को शरीर की स्मृति लगातार हटते चली जाए, गल जाए, बाबा कहते हैं वही होंगे सच्चे पांडव। अंजी बाबा। अच्छा, और अब परमपिता परमात्मा के सानिध्य में हमने बड़े आत्माभिमानी स्थिति में स्थित रहकर इस मुरली का अध्ययन किया। ढेरों सारी बाबा ने युक्तियाँ बतलाई, ढेर सारी बातें की बाबा ने, और इन सब बातों को अपनी बुद्धि में भरकर इनका मंथन करते हुए चलते हैं अब अपने संबंध संपर्क की सारी आत्माओं को लेकर शांति स्तंभ के पास, जहाँ बाबा सद्गुरु रूप में उपस्थित हैं और अपनी सर्व शक्तियाँ न्योछावर करते हैं। तो मैं आत्मा अपने संबंध संपर्क की सारी आत्माओं के साथ पहुँच गया हूँ शांति स्तंभ के पास, और संबंध संपर्क की सारी आत्माएं वहाँ चारों तरफ बैठ गईं। और लौकिक रीति से तो वो एक स्तंभ दिखता है, एक स्मृति शेष है, परंतु अलौकिक दृष्टि से देखने पर वो प्रजापिता ब्रह्मा बाबा के सूक्ष्म शरीर के भीतर समाया हुआ प्रतीत होता है, और उसके ऊपर वो ज्योति बिंदु संपूर्ण अवस्था की स्मृति दिलाता है। तो इस संपूर्ण अवस्था को पाने के लिए बाबा हमें 7 आदि संस्कारों की स्मृति दिलाते हैं। उनके सानिध्य में रहने मात्र से हमारी 7 आदि संस्कार जागृत होते हैं, और उसके प्रभाव से अष्ट शक्तियाँ सक्रिय होती हैं। सबसे पहले हम जब बाबा की इस सानिध्य में उपस्थित हैं, बाबा के बिल्कुल करीब हैं, तो बाबा हमें सबसे पहले पवित्रता का संस्कार स्मृति दिलाते हैं कि मैं परम पवित्र आत्मा हूँ। और जब हम पवित्रता की सीढ़ी पर ऊपर उठते हैं तो इस लौकिक दुनिया से खुद को अलग अनुभव करने लगते हैं, विकारों से छूटने लगते हैं, और जब विकारों से छूटते हैं तो हमारा अशांत मन शांति को पाता है, और हमें ये स्मृति आती है कि मैं तो शांत स्वरूप आत्मा हूँ। और जब शांति में स्थित होते हैं तो हमें परमात्मा प्यार का सच्चा अनुभव होता है। जैसे लौकिक रीति में बिल्कुल शांति में घड़ी की टिक टिक सुनाई देती है, हाथ घड़ी की टिक टिक भी सुनाई देती है, तो जो दिन में नहीं सुनाई दे सकती, वैसे ही जब हम विकारों से मुक्त होते हैं तब हमें शांत अवस्था में पहुंचते हैं, और जब हम शांत अवस्था में आते हैं तब हमें परमात्मा प्यार का वो सूक्ष्म अनुभव होने लगता है। और जब हम परमात्मा प्यार में लवलीन होते हैं तो हमें अपने तीसरे आदि संस्कार की स्मृति आती है कि मैं भी प्रेम स्वरूप आत्मा हूँ। और जब हम इस अवस्था में स्थित हो जाते हैं तो सुखों का संचार होता है, खुशी की तरंगें मुझ आत्मा की चमक को बढ़ाने लगती हैं, और मुझे ये स्मृति आती है कि मैं तो सुख स्वरूप आत्मा हूँ। तो मुझे इसे किसी बाहर की चीज़ों से लेने की ज़रूरत नहीं है। और जब मैं इन 4 आदि संस्कारों की स्मृति में आता हूँ तो 5वां आदि संस्कार शक्तियों का आदि संस्कार है जो सक्रिय होता है, और मुझ आत्मा के चारों ओर एक सुरक्षा घेरा बना देता है, जिससे कोई भी विकार अब मुझ आत्मा के करीब भी नहीं आ सकता, दूर से ही हट जाता है। और वो शक्तियाँ 8 हैं। 8 शक्तियों में भी सबसे पहले सहन शक्ति, फिर परखने की शक्ति और निर्णय करने की शक्ति, उसके बाद समेटने की शक्ति और समाने की शक्ति, फिर आती है संकीर्णता की शक्ति और सहयोग की शक्ति, और अंत में आता है सामना करने की शक्ति।
7 शक्तियों का अभ्यास करने के लिए हमें समय देते हैं बाबा, और ये 8वीं शक्ति उसका परिणाम होगा कि हम कितने निपुण होते हैं। और वहीं 8वीं शक्ति, सामना करने की शक्ति, हमारा अंतिम पेपर होगा जिसमें 1 क्षण का समय मिलेगा और हमें पास विद ऑनर होना है। तो इन 7 शक्तियों का अभ्यास करते इतना हमें निपुण हो जाना है कि हम 1 क्षण में जीवन में आने वाली किसी भी परिस्थिति का जवाब दे सकें, तभी हम वो सामना करने की शक्ति में निपुण रह सकेंगे। और इन अष्ट शक्तियों से निपुण होने के बाद मेरा छठा आदि संस्कार जो जागृत होता है वो है मेरा ज्ञान का संस्कार। अभी जीवन में किसी भी बात के लिए हम आसुरी संस्कार से घिरे हुए महसूस करते हैं। ये आसुरी संस्कार समाप्त हो जाते हैं और ये जो सुरक्षा घेरा इन शक्तियों से बना है, इसके बाहर सारी आसुरी शक्तियाँ, सारे विकार रह जाते हैं और मैं आत्मा ज्ञान संस्कार से प्रकाशमान हो जाता हूँ, बिल्कुल प्रकाशमय, लाइट। और इसके बाद जो 7वां आदि संस्कार आता है वो है आनंद का संस्कार, जो इस सुरक्षा घेरे के अंदर परमात्मा के निरंतर उपस्थिति का अनुभव कराता है। ये एक ऐसा ऑरा बना देता है जिसके भीतर परमात्मा प्यार में हम निरंतर लवलीन रह सकते हैं और हम बिल्कुल हल्के हो जाते हैं, लाइट हो जाते हैं। तो डबल लाइट स्थिति का अनुभव करते हुए मुझ आत्मा की स्थिति अब ऐसी होती है कि मैं आत्मा अब अपने संपर्क की सारी आत्माओं को जो यहाँ उपस्थित हैं सबको साकाश दे सकता हूँ। ज्ञान, प्रकाश और शक्तियाँ, अष्ट शक्तियों से भरपूर। और ऐसे में बाबा एक अव्यक्त रूप से ही इशारा भी देते हैं, क्योंकि इस शांति स्तंभ के पास बाबा अव्यक्त रूप में उपस्थित रहते हैं, तो मुझ आत्मा के लिए एक इशारा देते हैं। और अव्यक्त इशारा देते हुए मेरे बाबा कहते हैं कि सदा बाबा के साथ का अनुभव करते चलो तो विजयी रहेंगे, क्योंकि साथ की अनुभवी आत्मा मोहब्बत में लवलीन रहती है। आनंद के इस आवरण में हम लगातार परमात्मा प्यार में लवलीन रहते हैं। वो किसी के भी प्रभाव में नहीं आ सकती, संकीर्णता की शक्ति से भरपूर होते हैं। सदा समर्थ बाबा के संग में रहने वाली समर्थ आत्मा सदा माया को चुनौती कर विजय प्राप्त कर लेती है। परखने की शक्ति, निर्णय शक्ति से भरपूर होते हैं तो हम समर्थ आत्मा, बाबा के संग में रहने वाले हैं तो समर्थ आत्मा है। तो इन शक्तियों से निपुण होते हैं तो माया को चुनौती देते हैं कि आओ। बाबा कहते हैं ये हो गई सामना करने की शक्ति में निपुणता। माया का आना ये कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन वो अपना रूप न दिखाए तब कहेंगे विजयी। वो हमारे निकट आ ही नहीं पाएगा तो उसका रूप को कितनों व्याख्यान करते रहे हमें फ़र्क ही नहीं पड़ेगा, तो वो अपना रूप दिखा नहीं पाएगा। बस माया आया, वो तो ड्रामा में है, वो आएगा, कर्मों का हिसाब किताब है, जिन आत्माओं के साथ उस रूप में आएगा, लेकिन हम पर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसलिए बाबा कहते हैं वो रूप दिखा ही नहीं पाएगा। तो बाबा का ये अव्यक्त इशारा, अनमोल अव्यक्त इशारा पा करके अब वक्त है विदाई का, अर्थात अपने लौकिक जीवन में लौटने का। और जो ज्ञान बाबा ने हमें दिया है, जो इशारे हमें दिए हैं, उनको अपने इस लौकिक जीवन में उसका अभ्यास करना है। तो लौटते हैं अपने इस लौकिक जीवन में, लेकिन एक सम्मान लेकर। आज के लिए जो सम्मान बाबा ने दिया है वो है मैं अमूल्य विजय रत्न हूँ। बाबा ने ये सम्मान ही दे दिया कि मैं विजय रत्न हूँ। तो इस सम्मान में हमें अवस्थित रहना है और बाबा का इस माया को चुनौती देकर उसको उसके रूप में न फंसने का जो बाबा ने ज्ञान दिया, जो इशारा दिया है, उसको सार्थक करना है। और उन सारी शक्तियों का, बाबा के द्वारा दिए गए ज्ञान मुरली का वास्तविक जीवन में अभ्यास करके अपनी अवस्था को उच्च स्तर का बनाना है। तो ऐसे ही श्रेष्ठ भावना और श्रेष्ठ कामनाओं से भरपूर होकर अवतरित होते हैं अपने इस लौकिक किरदार में।
अच्छा, ओम शांति।